गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पोषक प्रबंधन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि पोषक क्या होते हैं और प्रबंधन क्या होता है। तो पोषक का मतलब होता है ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक ऐसे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में जा कर के उस जीव को जिंदा रखने में और उस जीव के शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? पोषक। दूसरा शब्द है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है व्यवस्था करना। पोषक प्रबंधन का मतलब है ऐसे रासायनिक, ऐसे केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड की व्यवस्था करना, ठीक है, जो किसी जीव के शरीर के अंदर जा करके उसको जिंदा रखने में और उसके शरीर के वृद्धि करने में सहायक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पोषक प्रबंधन देख रहे हैं फसलों के केस में कि कैसे फसलों में हम लोग पोषक प्रबंधन का काम करें, कैसे हम लोग पोषक प्रबंधन करें जिससे उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हो। इस पोषक प्रबंधन को हम लोग पढ़ते हैं फसल में पैदावार में कैसे, फसलों के पैदावार में कैसे सुधार किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है। यहाँ के लगभग 3/4 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के किसान हैं। कुछ लघु किसान है, कुछ सीमांत किसान है, कुछ बड़े किसान हैं, जो सभी अपने अपने स्तर पर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और सभी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी चाहते हैं यही कि क्या करें कि हमारे फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी हो। तो हम लोग देखेंगे कि फसलों के पैदावार में कैसे सुधार करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। ठीक है, तो पैदावार में सुधार के लिए मेनली 3 प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहला जो है फसल प्रबंधन में सुधार। ठीक है, फसल प्रबंधन में सुधार का मतलब है कि फसल को हम लोग कैसे उपजाएं। ठीक है, फसल उत्पादन के समय हम लोग क्या क्या करें जिससे कि अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन हो। दूसरा है आनुवंशिकी बदलाव से फसलों में सुधार। हम लोग ये भी करते हैं, आजकल हम लोग सुने होंगे हाइब्रिड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीनों के, फसलों के जो जीन है, जो जीनोटाइप, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके जीन्स में हम लोग क्या करते हैं, हेर फेर करके, चेंजेज करके, बदलाव करके उच्च किस्म वाले फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा जो है फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या करें, फसलों के उत्पादन के बाद सबसे अहम भूमिका होती है कि कैसे हम लोग फसलों की सुरक्षा करें जिससे हमारे द्वारा उत्पादित किया गया जो फसल है, पैदावार है, उसको हम लोग बचा सके। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पैदावार में सुधार करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पहला जो लेते हैं फसल प्रबंधन में सुधार। फसल प्रबंधन में क्या क्या करें, फसल उपजाते समय हम लोगों को क्या क्या करें कि जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए हम लोग निम्न उपाय करते हैं। सबसे पहला जो है वो है पोषक प्रबंधन, और हमें इसमें यही पढ़ना है, पोषक प्रबंधन। पोषक में हम लोग क्या व्यवस्था करें, पोषकों की कैसे व्यवस्था करें जिससे उच्च पैदावार में फसलों की उच्च पैदावार हो सके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको पोषक प्रबंधन, है ना, पोषक प्रबंधन। ठीक है, तो पोषक प्रबंधन में हम लोग देखते हैं कि फसल जो हम लोग खेतों में उगाते हैं पौधों को, उनके लिए कौन कौन से मेन केमिकल एलिमेंट आवश्यक है जो उसकी वृद्धि के लिए, जो उसको जीने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे जो पोषक हैं
ये जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे 16 ऐसे पोषक तत्व हैं, है ना, 16 ऐसे पोषक तत्व हैं जो किसी भी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। ये 16 पोषक तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये 16 ऐसे पोषक तत्व हैं जो किसी भी पौधे को जिंदा रखने के लिए या उसके शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके ये जो पोषक तत्व हैं इनका सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से ये मिलते हैं पौधों को, ये जो है कहाँ से मिलते हैं, है ना। ये जो 16 पोषक तत्व है ये पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला जो है और कार्बन और दूसरा जो है ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों जो है कहाँ से मिलते हैं, एयर से मिलते हैं, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन जो है पौधे एयर से, वायुमंडल से लेते हैं। तीसरा जो है ना, तीसरा कौन सा, हाइड्रोजन, ये कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है। जो पौधे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसी से उसमें हाइड्रोजन होता है और उसी से वो हाइड्रोजन लेते हैं। बाकी बच गए कितने, बाकी बच गए ये 13, ठीक है ना। तो ये 13 जो केमिकल एलिमेंट है, पौधे ये 13 केमिकल एलिमेंट जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से, सॉइल से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। सॉइल से, मिट्टी से, अपने चारों ओर की जो मृदा है जिसमें उसके रूट फैले हुए हैं, रूट्स के द्वारा इन 13 जो ये केमिकल एलिमेंट हैं इनसे ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गए 16, इसमें से जो पहला है कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये जो है 4, ठीक है, ये पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए, है ना। ये 4 जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये किसी भी प्लांट टिश्यू के पादप ऊतक के लगभग 95% पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पादप ऊतक है उस पादप ऊतक का 95% पार्ट कौन बनाता है, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके 95 पादप ऊतक का 95%, ठीक है। बाकी जो बच गए कितने, 12 जो बच गए वो कितना बनाएंगे, बाकी जो 12 बच गए वो केवल 5% पादप ऊतक का 5% भाग जो होता है ये 12 मिलकर के बनाएंगे, ठीक है। 4 जो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो किसी भी पादप ऊतक के 95% पार्ट्स को बनाते हैं, हिस्से को बनाते हैं पादप ऊतक का, ठीक है ना। और बाकी 12 जो बच गए केवल लोग 5% भाग ही बनाते हैं। दूसरा चीज अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया कितना पार्ट्स होता है पादप ऊतक का। अब देखो कि ये जो ऐसे इनके कमी से क्या संभव है, क्या हो सकता है, किस लिए ये आवश्यक है। तो सबसे पहला इसका है ये कमी से क्या होगा, ये कोई भी पौधा यदि इनमें से किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। किसी भी जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है और वो जीवन चक्र को कंप्लीट
नहीं कर पाएगा यदि इनमें से किसी पोषक तत्वों की कमी होगी तो। ठीक है। दूसरा, नॉट completed their life साइकिल, मतलब अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाएंगे इसके इनमें से किसी पोषक तत्व के अभाव में। दूसरा है क्या? दूसरा ये है यदि किसी एलिमेंट के कमी से, किसी पोषक तत्वों की कमी से कुछ प्रॉब्लम किसी पौधे में एराइज हो रहा है, कोई डिजीज एराइज हो रहा है, तब उस कंडीशन में उस पार्टिकुलर पोषक तत्व के जगह पर उसी पोषक तत्व के सप्लाई करने से ही वो कमी जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम सल्फर मान लेते हैं कि हम लोग फास्फोरस या नहीं देते हैं पौधे को, है ना, तो फास्फोरस की कमी से कोई डिजीज होता है तो किसी दूसरे के सप्लाई से वो डिजीज खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब जिसकी कमी है ना, जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व की उस पौधे में सप्लाई करने पर उसकी कमी दूर होगी, है ना। सेम एलिमेंट, समझ में आ रहा है। पहला क्या है, किसी पोषक तत्व के अभाव में कोई भी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, किसी पोषक तत्व की कमी के जगह पर उसी पोषक तत्व को सप्लाई करना पड़ता है। तीसरा मेन चीज़ क्या है, तीसरा है कि इन पोषक तत्वों की कमी से, है ना, पौधों की वृद्धि या उनके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं जो होंगी वो प्रभावित होंगी। ठीक है ना। तीसरा ये है क्या कि यदि ये जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की कमी से किसी पौधे की वृद्धि, है ना, किसी पौधे की वृद्धि, उसके पार्ट्स की वृद्धि या फिर उसमें उसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसे हम लोग उपापचयी प्रक्रियाएं भी कहते हैं, ये सारे प्रभावित होंगे। ठीक है ना। क्या होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये सारे चीज प्रभावित होंगे। अब हम देखो कि किसकी किस मात्रा में जरूरत होती है, इस आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, है ना। समझ में आया कि इनमें से किस पोषक तत्व की मात्रा पौधों को कितनी चाहिए, उसके आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं बृहत पोषक, दूसरे को कहते हैं लघु पोषक। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, है ना, ये 9 जो हैं, कितने 9 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो पोषक तत्व हैं ये किसी पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट या बृहत पोषक, है ना। बाकी ये जो है मैंगनीज, है ना, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, है ना, ये सब बहुत कम मात्रा में पौधे को चाहिए, इसलिए इसे हम लोग, ये कितने हैं 7, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है,
माइक्रो मीन्स बड़ा, चूंकि इन सारे ये जो 9 पोषक तत्व हैं पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व। और बाकी जो 7 हैं ये पौधे को कम मात्रा में चाहिए, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं लघु पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये सभी पोषक तत्व जो होते हैं पौधे में किसी न किसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये माइक्रो है, लघु पोषक है, बहुत कम मात्रा में चाहिए तो इसकी कमी से इसके बिना भी पौधों का काम चल सकता है, ऐसा नहीं है। इनकी कमी सबका अपना अलग अलग, जैसे मान लेते हैं कि आयरन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, इन तीनों की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पड़ती है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस से पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रोसेस के द्वारा पौधा अपना भोजन प्रिपेयर करता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये तीनों क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन इनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है, इसलिए ये आवश्यक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे पोषक तत्व हैं और इनके मदद से क्या होता है, पौधों के अंदर सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, पौधों का ग्रोथ, पौधों के विभिन्न हिस्सों का ग्रोथ, जैसे रूट का ग्रोथ, जड़ का ग्रोथ, जड़ में वृद्धि, फलों में वृद्धि, फूलों में वृद्धि, इन सबका असर पड़ता है, सबका इफेक्ट पड़ता है प्लांट में। ठीक है, तो कैसे हम लोग किस प्रकार से इसकी सप्लाई ऐसा करें कि इसकी सप्लाई अनवरत कंप्लीटली बढ़िया से चलता रहे, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पोषक प्रबंधन। ओके, थैंक्स।